वेलकम बैक फ्रेंड्स। हाँ, नेक्स्ट मेथड हम सीखेंगे वो है एलिमिनेशन मेथड। हमने लास्ट टाइम मेथड सीखी थी सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस टाइम हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन वो भी वर्ड आप मे भी जानते हो कि अगर आप रेसलिंग देखते हो तो एलिमिनेशन मेथड, आप एलिमिनेशन वर्ड क्या होता है वो आप समझ सकते हैं। एलिमिनेशन मतलब एक को निगलेक्ट कर देना, एक को हरा देना, एक को छोड़ देना। एलिमिनेशन का मतलब कुछ इस तरीके से होता है। तो हम यहाँ पे हम इक्वेशन में कैसे अप्लाई करेंगे, तो हम जैसे जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो आप एलिमिनेशन क्या है वो पता चल जाएगा। सो लेट्स सी स्टार्ट एग्जाम्पल। मैं एग्जाम्पल अपनी तरीके से ले रहा हूँ, ये कोई टेक्स्ट बुक का या फिर एक्सरसाइज का नहीं है, ठीक है। सो मैं लिखता हूँ यहाँ पे इक्वेशन 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। मैं इक्वेशन इसको नंबर 1 दे देता हूँ और इसको नंबर 2 दे देता हूँ। तो एलिमिनेशन मतलब हमें ये एक इक्वेशन है, इसमें से दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल। एलिमिनेशन मतलब हमें किसी एक को हटाना है, ठीक है। या तो हम x को हटाएंगे या तो हम y को हटाएंगे, ठीक है। हमें एट लास्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल रहना चाहिए, उस तरीके से हम कोई एक वेरिएबल को निकाल देंगे। तो हम y को निकालते हैं, ठीक है। y को, y जो है उसको हम निकाल देते हैं, वेरिएबल y को। तो y निकालना है तो हम दोनों में से ही निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे कि हम इसका एडिशन करेंगे तो क्या होगा, 5y होगा, 4y प्लस 1y इज इक्वल टू 5y होगा। तो हम ऐसा करें कि 4y में से 4y सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हो जाएगा, 0, मतलब y निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। सो मल्टीप्लाई बाय 4 विथ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। सो करवाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज रहेगा, दूसरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे मतलब पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई होगा। 4x होगा, यहाँ पे 4y होगा, प्लस इक्वल टू 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 4 3 क्या हो जाएगा 12। तो ये तो आप देखो दिक्कत बढ़ गई। हम एडिशन करेंगे तो 4 प्लस 4 वो तो हो जाएगा 8, मतलब निकालने की जगह बढ़ गया। पहले तो 5 होता था, अब 8 हो गए। तो कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पे ऐड करते थे ना, तो ऐड नहीं करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे हम माइनस साइन दे देते हैं। तो माइनस साइन पूरे इक्वेशन को मिलेगी ना, ठीक है। तो माइनस साइन पूरे इक्वेशन को दे दी। नाउ 4 माइनस 4 0, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, 2 माइनस 4 विल बी माइनस 2x। नाउ 10 माइनस 12 विल बी माइनस 2। हमें अभी x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमें क्या मिला, 2x इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, यस ये माइनस 2 सामने जाएंगे तो डिवीजन में होगा -2 डिवाइड बाय -2। -2 कैंसिल हो जाएगा, हमें आंसर मिलेगा 1। तो हमें x की वैल्यू मिलती है 1। ये जो x की वैल्यू हमें 1 मिली है वो सब्सटीट्यूट कर देंगे कोई भी इक्वेशन में, इस दोनों में से कोई भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो प्रोसेस थी ना, ये प्रोसेस, इतनी प्रोसेस, उसको हम कहते हैं एलिमिनेट मेथड कहते हैं। अभी हमें x की वैल्यू मिल गई है तो अभी x को एलिमिनेट करके y की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है। अगर वो भी आप कर सकते हो, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। यहाँ पे हमने लास्ट टाइम 4 से मल्टीप्लाई करवाया था, इस टाइम हम 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। बट अभी हमें x की वैल्यू मिल गई है तो x की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो x की वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं ताकि हमें मल्टीप्लिकेशन की कोई झंझट ना रहे, ठीक है। सो लेट सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इतना हम लिख देते। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो x की जगह क्या आएगा, 1
प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 2 ऐसा बन जाएगा। अभी 1 को उस तरफ जाने देते तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, y इज इक्वल टू 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2। तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, 2, ठीक है, y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1। तो आप सिंपली देखो कि ये हमें वैल्यू सच करेक्ट है या नहीं, वो वेरीफाई करना है तो कैसे कर सकते हैं। यस, वैल्यू सब्सटीट्यूट करो इक्वेशन में। यहाँ पे x की वैल्यू 1, 1 प्लस y की वैल्यू 2, 1 प्लस 2 विल बी 3। यस, आंसर इज करेक्ट। सेकेंड वन ऑल्सो देख सकते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, सो 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, 2 प्लस 8 विल बी 10। सो दिस इज करेक्ट आंसर। जैसा हमने देखा एलिमिनेशन मेथड कैसे फॉलो होती है, तो उसके कुछ एग्जाम्पल है, टेक्स्ट बुक के जो एग्जाम्पल है वो हम देखते हैं एक के बाद एक। सो लेट्स स्टार्ट दैट। एग्जाम्पल नंबर 11 है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9/7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंसिव इज 4/3। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 रुपीज पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। तो 2 पर्सन है, उसकी इनकम का रेशियो यहाँ पे है और वो कितना खर्च करते हैं वो रेशियो भी यहाँ पे है। और क्या कहते हैं कि वो कितनी इनकम सेव करते हैं, मतलब कितने पैसे बचाते हैं। तो दोनों है वो अपनी इनकम और अपने एक्सपेंसिव दोनों को काट के 2000 तक वो बचा लेते हैं। तो ठीक है, दोनों 2000 तक पैसे बचाते हैं। तो फाइंड देयर मंथली इनकम, तो हमें उसकी मंथली इनकम फाइंड करनी। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। लेट अस डिनोट द इनकम ऑफ देयर 2 पर्सन इज। इनकम तो हम कैसे डिनोट करते हैं, 9x इंटू 7x, दोनों पर्सन की इनकम है यहाँ पे। एंड देयर एक्सपेंसिव बाय 4y एंड 3y, दोनों का एक्सपेंसिव को हम y से डिनोट करते हैं। तो ये 9x और 4 है। 9x जिस पर्सन की इनकम है उसी पर्सन का खर्च कितना है, 4y। फिर 7y जिसकी इनकम है उस पर्सन का खर्च है 3y रिस्पेक्टिवली। देन द इक्वेशन फॉर्म्ड सिचुएशन गिवन बिलो। तो 9x माइनस 4y होगा, 9x माइनस 4y होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि 9x उसकी इनकम है और 4y उसी पर्सन का खर्च है मंथली। और वो कितनी सेविंग करता है, जो इनकम में से खर्च बात कर दोगे तो आपको सेविंग कितनी होगी वो पता चल जाएगी, मतलब 2000 उसकी सेविंग होती है। उसी तरीके से इनकम में से खर्च बात कर देंगे, ये सेकेंड पर्सन के लिए है तो आपको मिल जाएगी सेविंग। तो दोनों के लिए हमें सेविंग मिलती है, मतलब हमें 2 इक्वेशन मिल गए। अभी इस इक्वेशन का हमें सिंप्लीफिकेशन करके दोनों की इनकम फाइंड करनी है, मतलब हमें वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। ठीक है, दोनों की x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम यहाँ पे कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, यस जिस मेथड के लिए हम देख रहे हैं वही मेथड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मतलब दो वेरिएबल है, 2 में से कोई एक वेरिएबल हम निगलेक्ट करके एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/4। तो पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है और दूसरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करवाना। तो आप देखो यहाँ पे हम y निगलेक्ट कर रहे हैं, y वेरिएबल हटा रहे हैं टू मेक अ कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल, y को हम इक्वल कोफिशिएंट। तो यहाँ पे 3 है तो 3 है तो इसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई करवा दो, यहाँ 4 है तो 4 को सेकेंड से मल्टीप्लाई करवा दो। बहुत इजी है, इसका वेरिएबल होता है, इसका जो कोफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लिकेशन करवाओ अनदर इक्वेशन के, और इसका जो कोफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करवाओ अनदर इक्वेशन से। ठीक है, तो आप जैसे जैसे इस तरीके के सम सोल्व करोगे आपको वैसे ही आंसर मिलते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई करवाया है, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करवाया है पहले इक्वेशन को और दूसरे को 4 से। तो 3 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो पूरा इक्वेशन 3 से मल्टीप्लिकेशन होगा, 4 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो पूरा इक्वेशन 4 से मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 3 से मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो क्या होगा, 9 3 ज़ा 27, 3 4 ज़ा 12, देन नेक्स्ट 3 2 ज़ा 6, तो 600 हमें आंसर
मिला। उसी तरीके से 4 से मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो हमें आंसर मिल गया। मतलब ये हमें 2 इक्वेशन मिल गए। अभी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इक्वेशन 4। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y वाला टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 27। मैंने जो किया था वो मेथड आप यूज़ करें, और इसके अलावा ये भी यूज़ करना है तो कर सकते हैं। हम यहाँ पे नीचे हमने क्या किया था, पहले साइन चेंज की थी, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। उसके बाद नीचे जो हम सिंपली सब्ट्रैक्शन के लिए करते हैं वही किया था। 27 माइनस 28 विल बी माइनस x किया था, और इक्वल टू क्या किया था, $6,000 माइनस 8,000 विल बी माइनस 2,000 किया था हमने। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू में क्या मिल गई, यस 2000 x की वैल्यू में मिल गई। सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 है वहाँ पे हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं x की वैल्यू। सो 9 इंटू 2000 माइनस 4y, तो हमें y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिली हमें 4000। हमारे पास अभी दोनों वैल्यू है, वैल्यू ऑफ x एज वेल एज वैल्यू ऑफ y। तो अभी हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करने, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज x एंड y की दोनों की वैल्यू, मंथली इनकम ऑफ पर्सन। तो अभी x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। अभी पता कैसे चलेगा दोनों की इनकम कितनी है, तो यहाँ पे हम देखो कि रेशियो है हमारे पास, इनकम का रेशियो। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये फर्स्ट पर्सन की इनकम मिल जाएगी, और दूसरे की रख देंगे तो सेकंड पर्सन की इनकम मिल जाएगी। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली है, 2000। सो 2000 मल्टीपल विथ हम 9 करेंगे तो फर्स्ट की मतलब 9 2 जा 18, 18,000 फर्स्ट पर्सन की होगी, और 7 है तो 9 2 7 जा 14, तो दूसरे पर्सन की 14,000 इनकम होगी। सो यहाँ पे वही है। फिर यहाँ पे वेरीफाई किया है रेशियो दोनों का, ठीक है, वो आप जानते हैं वेरीफाई रेशियो करना है तो कैसे करना है। तो रिमार्क है, रिमार्क मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, तो वो आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और स्टेप बाय स्टेप तो हमने एग्जाम्पल देखा, उसी के हिसाब से चलेंगे तो स्टेप बाय स्टेप वो भी हमने कंप्लीट कर दिया है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 12 आता है, यूज द मेथड ऑफ टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड का यूज करके इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप जो भी वेरिएबल हटाना चाहते हैं उसको हटा सकते। तो आप देखो हर बार आप यहाँ पे आप y को ही हटाना ज़रूरी नहीं है, आप x को भी हटा सकते। x को हटाने के लिए हर बार आपको ऐसा भी नहीं करना है, इसके साथ जो कोफिशिएंट है उसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करवाना, और इसके साथ जो कोफिशिएंट है उसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करवाना। ये हर बार ज़रूरी नहीं है। अगर पॉसिबल है कि डायरेक्टली इसका कोफिशिएंट इसके जैसा आ सकता है तो डायरेक्टली कर दो। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, जो कोफिशिएंट हमें चाहिए था वो मिल जाएगा। हमारा मेन पर्पस क्या है, कोई एक वेरिएबल को हटाना है, तो वो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करवा के अगर वो वेरिएबल हम हटा सकते हैं तो वो हम हटाएंगे। ओके, तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा रहा है। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 से मल्टीप्लाई करवाओ या ना करवाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेक द कोफिशिएंट x इक्वल, फाइंड देन वी गेट द इक्वेशन एज। यहाँ पे 2 से हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 8 2 जा 16 हो जाएगा। तो हमें ये इक्वेशन बन जाएगा। ये इक्वेशन तो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है फ्रॉम इक्वेशन 4 टू इक्वेशन 3। सो सब्ट्रैक्शन करेंगे सो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, और 6 6 भी आप देखो कैंसिल हो जाएगा, 6 माइनस 6 भी हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 0 इक्वल टू 60, यहाँ पे माइनस है तो 0 इक्वल टू 9 मिलेगा। तो उसका मतलब क्या होता है
हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें मिलता है 0 = 9 विच इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। 0 = 9 तो पॉसिबल ही नहीं है। द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, मतलब इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि 0 = 9 ऐसा तो होता ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66. If the digit of a number differ by 2, find the number. How many such number are there? तो यहाँ पे पहले आप क्वेश्चन समझ लो। सम ऑफ 2 डिजिट मतलब मैंने कोई एक डिजिट चूज़ किया, मान लो 56, मैंने एक नंबर चूज़ किया, तो सम ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर का सम करना है। ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग नंबर, इसका रिवर्स करेंगे, इस नंबर का रिवर्स करेंगे, मतलब वो होगा 65, तो वो होता है 66। फाइंड द डिजिट ऑफ, उसका डिफरेंस कितना होगा, इसका मैं डिफरेंस करूंगा तो कितना होगा, 2 होगा, मतलब इसका अभी नहीं होता है, मतलब जो हम नंबर चूज करेंगे उसका डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा। फाइंड द नंबर, हाउ मेनी सच नंबर, इसके कितने नंबर और है वो भी हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो लेट अस 10, ये पहले आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो ही आपको आंसर समझ में आएगा। मतलब पहले हमें 2 डिजिट वाला नंबर चूज करना है, फिर उसका रिवर्स करना है, तो जो चूज किया हुआ नंबर और रिवर्स नंबर उसका डिफरेंस होता है, वो कितना होता है, 2 होता है। बस इतना समझ लो, आगे क्या करना है वो अपने आप पता चल जाएगा। Let 10 and the unit digit of the first number be x and y। तो आप यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो यहाँ पे नंबर है, सो द फर्स्ट नंबर में बी रिटर्न एज, जो फर्स्ट नंबर हमने यहाँ पे डिस्कशन की वो कैसे लिख सकते हैं, 10x + y इन द एक्सपांड फॉर्म। अगर मैंने 56 चूज किया है तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है x मीन्स 5 एंड y होगा 6, तो x 5 एंड y 6 होगा। बट यहाँ पे मैंने 10 की मल्टीप्लाई किया है, यस 56 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 × 5 + 6, तो 5 है वो 10 के साथ मल्टीपल रहेगा और 6 है वो 1 के साथ मल्टीपल रहेगा, मतलब यूनिट नंबर। देन नेक्स्ट द डिजिट आर रिवर्स्ड, उसको रिवर्स करेंगे तो x बिकम यूनिट, x यूनिट बन जाएगा और y क्या बन जाएगा, 10 नंबर बन जाएगा, मतलब इसका रिवर्स हो जाएगा, x की जगह y लिखेंगे और y की जगह x लिखेंगे। देखो यही हमने किया है। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, हमें जो कंडीशन मिली है कि बाय रिवर्सिंग सम ऑफ 2 डिजिट एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग नंबर इज 66, इफ द डिफर इज हाउ मेनी सच नंबर, तो उसको एडिशन करेंगे, वो जो नंबर होगा उसका हम एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 66। तो यहाँ पे एडिशन किया है तो हमें मिला है 11, कॉमन आता है यहाँ पे, 10x + x विल बी 11, y + 10y विल बी 11, तो 11 यहाँ पे हमने कॉमन निकाल लिया है, तो x + y हमें क्या मिलता है, 6। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे क्वेश्चन में, इफ द डिजिट ऑफ 2 नंबर डिफर बाई 2, मतलब दोनों x और y जो है उसका हम डिफरेंस लेंगे तो हमें 2 मिलेगा, बट x - y भी 2 हो सकता है और y - x भी 2 हो सकता है, दोनों में से कोई भी कंडीशन पॉसिबल है, तो हम पहले के लिए लेते हैं। इफ x - y इज इक्वल टू 2 देन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब इस इक्वेशन को और इक्वेशन को सोल्व करते हैं। अभी 3 को इक्वेशन को हम रहने देते हैं, सिर्फ 1 एंड 2 को कंसीडर करके सोल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है, बट आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। वी गेट वैल्यू ऑफ x एंड y, तो x और y की वैल्यू मिल गई। उसी तरीके से हम इक्वेशन 3 को लेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 3 को और 2 को रहने देंगे। इफ y - x विल बी 2, सॉल्विंग 1 एंड 3, तो हमें वैल्यू क्या मिलती है, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 4। सो इन दिस केस वी गेट नंबर, तो हमें नंबर क्या मिला, पहले इसके लिए हमें नंबर क्या मिला, x की वैल्यू 4 है और y की 2 है, तो हमें नंबर मिला 42। और इसी केस के लिए x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है,
तो नंबर हमें क्या मिला 24. सो thus there are two such number 42 and 24. अभी आप देखो, मैं पूरा क्वेश्चन के साथ इसको समझने की कोशिश करो. पहले हमने क्या किया था, जो हमें नंबर मिला था उसका एडिशन किया तो हमें क्या मिला आंसर 66. तो आप हमें ये जो नंबर मिला 4 और 2 को ऐड करो तो क्या होगा 66. मतलब आप ये 42 है और 24 को ऐड करो, 42 एंड 24 को, तो वो आपको क्या मिलेगा 66. तो वो हो गया, क्योंकि नंबर हमने रिवर्स किया, इसका रिवर्स हुआ 24 और हमने उस दोनों को ऐड कर दिया तो हमें मिला 66. और यहाँ पर जो दोनों नंबर है 4 - 2 करो तो क्या मिलेगा 2, और 2 - 4 करो तो भी क्या मिलेगा 2. हाँ, प्लस माइनस मिलेगा वो बात अलग है, बट हमें 2 तो मिलता ही है. तो यहीं पे उसने ये वेरिफिकेशन करके हमें दिया है. ठीक है. सो दिस पार्ट वी कंप्लीट अप टू हियर. नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 3.4. अप टू देयर, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे.